अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब से टर्की में इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी और काफ़ी लोगों के ये डाउट्स थे और मेरे को पूछ रहे थे कि पोस्ट इलेक्शन टर्की में जो फॉरेनर्स को लेकर के जो स्पेशली सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, जो रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, जो आप $75,000 एंड अबाव की प्रॉपर्टी लेने पे जो आपको रेसिडेंस परमिट मिलते हैं, इन लॉज का क्या होगा, क्या इन लॉज में कोई चेंजेस आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं भी अपने व्यूज रखूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि शायद मार्केट में कुछ रूमर्स या न्यूज ऐसी थी कि ये जो अमाउंट है वो शायद बढ़ने वाली है, या ऐसे कुछ रूमर्स होने की वजह से कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया और मैसेज किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करूं कि तकरीबन कुछ ही अरसा हुआ है, 1 या 2 दिन पहले ही कैबिनेट फॉर्म हुई है। और तकरीबन अगर आप देखें तो अभी तक, आज डेट तक तकरीबन हम लोग पहले 10 दिन जून के खत्म होने आ रहे, अभी तक जो नए मिनिस्टर्स हैं वो पुराने मिनिस्टर्स से चार्ज ले रहे हैं अपनी ऑफिस की। ये अभी तक सबने अपनी ऑफिस की चार्ज भी नहीं लिए। ऐसे वक्त में जब तक मिनिस्टर्स ने अपनी ऑफिस की चार्ज भी नहीं लिए, इससे पहले किसी भी शख्स का ये बता देना कि ये लॉज बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, ये सब अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। इसके ऊपर कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी अभी तक है नहीं। मैं भी इसके ऊपर अपने थॉट्स ही रखूंगा, मेरी क्या व्यूज है। अगर आप मेरे जो व्यूज है इसके ऊपर, फ्रैंकली टर्किश जो गवर्नमेंट थी इलेक्शन से पहले, उनके लिए ये इलेक्शन बहुत क्रूशियल था और उन्होंने ये इलेक्शन जीतने के लिए काफी मेहनत की। और अगर आप देखो तो इन्होंने नेचुरल गैस 1 साल तक फ्री की और बहुत सारे इन्होंने वोटर्स को बेनिफिट्स देने की कोशिश की कि इनको इलेक्शन में फायदा हो। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर इनको लगता कि ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अप्रोप्रिएट नहीं है या इनको इसको बंद करना है, तो ये प्रोग्राम इलेक्शन से 3 महीने 4 महीने पहले ही इसमें चेंजेस आ जाते या इसको बंद करने की गवर्नमेंट प्लान या अनाउंसमेंट कर देती। स्पेशली अब जब आप जीत करके आए हो 5 साल के लिए, अब जब नई गवर्नमेंट बनी है और अब जब पुराने ही प्रेसिडेंट कंटिन्यू होंगे, तो जाहिर सी बात है पॉलिसीज में स्टेबिलिटी होगी। इमीडिएटली कोई बड़े डिसीजंस लेने का मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता। और स्पेशली जब हर जगह पूरे वर्ल्ड में, यूएस से लेकर यूरोप तक और हर जगह पे जब लिक्विडिटी क्रंच है, थोड़ा रिसेशन है, ऐसे टाइम पे कोई ऐसा डिसीजन जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करे या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे, जहां तक मेरी बिजनेस की नॉलेज, जहां तक मैं समझता हूं यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट, जहां तक मैंने लोकल टर्किश डेवलपर्स से बात की है, लोकल बिल्डर्स से बात की है, तो अगर ये होता तो प्री इलेक्शन हो जाता। अभी अभी इलेक्शन के जीतने के फौरन बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे हिसाब से जो लोग सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंसी प्लान कर रहे थे, तो अगर आपको एक चीज बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफी लोग इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर अपोजिशन जीत जाएगी तो टर्की में जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स है या फॉरेनर के लिए सिटीजनशिप रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स है, ये बंद होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे और वक्त में प्री इलेक्शन लोगों ने दूसरे प्रोग्राम जो है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के, जो वर्ल्ड में दूसरे प्रोग्राम्स है, जैसे पोर्चुगल का प्रोग्राम था और जो भी कंट्रीज में जैसे कैरेबियन पासपोर्ट्स के प्रोग्राम्स है, काफी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और कोशिश की कि अगर क्लाइंट्स है और अगर टर्की का प्रोग्राम बंद हो गया तो उनको कौन सी तरफ डाइवर्ट किया जाए या दूसरे कौन से ऑप्शन है। तो आपको मैं मेरे व्यूज बताऊं तो इस दौरान इलेक्शन से पहले मैंने भी आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स, वर्ल्ड के जो दूसरे प्रोग्राम्स है
कैरेबियन पासपोर्ट्स पे और दूसरे प्रोग्राम्स के ऊपर हमने भी काफ़ी रिसर्च की। लेकिन मैं अगर आपको मेरे व्यूज बताऊं तो जब मैंने जितना ज़्यादा रिसर्च किया दूसरे प्रोग्राम्स पे, मेरी रिस्पेक्ट टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए, या मेरी थॉट में जो है कि टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एक मुस्लिम के लिए या एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लिए जो एक ऐसी कंट्री चाहता है जो एक अच्छा पासपोर्ट भी हो, जिसमें काफ़ी कंट्रीज वीज़ा फ्री भी मिले और एक अच्छी कंट्री रहने के लिए भी मिले, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छी हो, और इसी के साथ में जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रिशिएट भी करे। तो जब हम लोगों ने ये सारे फैक्टर्स देखा तो मुझे नो डाउट मेरा जो बिलीव है वो और भी पक्का हो गया कि टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो प्रोग्राम है वो नो डाउट वो वर्ल्ड में सबसे अच्छे प्रोग्राम्स में से एक है। अगर हम लोग आने वाले वक्त में टर्की में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट और रेसिडेंसी के लिए जो प्लान कर रहे हैं उनको किस तरीके से मूव करना चाहिए, अगर आप मैं अपने व्यूज बताऊं तो मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल से 1.5 साल ये लॉज में स्टेबिलिटी रहेगी, ऐसे ज्यादातर एक्सपेक्टेड है। और जो लोग इलेक्शन से पहले 2-3 महीना प्लान कर रहे थे, इलेक्शंस के लिए वेट कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है ये सबसे आइडियल टाइम है कि अगर आप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंसी के लिए या इन टर्की में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो टर्की में ये सबसे अप्रोप्रिएट टाइम है, क्योंकि आपको अभी 6 महीने और 1 साल का वक्त मिलेगा कि आप अपनी चीजें प्लान कर सको, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स आप अपने प्रॉपर्टीज ले सको। एक तो ये, दूसरा अर्थक्वेक के बाद से इस्तांबुल में एक मेजर रीडेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है, ज्यादातर पुरानी बिल्डिंग्स को गिरा करके नई बिल्डिंग्स बनाने की एक कैंपेन चला हुआ है। गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि इस्तांबुल का पूरी तरीके से एक रीडेवलपमेंट किया जाए, पूरे के पूरे एरियाज को नए कंस्ट्रक्शन से रिप्लेस किया जा रहा है। दोस्तों वैसे भी पूरे वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफी ड्रास्टिकली बढ़ी है। इस्तांबुल में ऐसे भी लैंड का क्रंच है, बहुत ज्यादा जमीनें इस्तांबुल में है नहीं। तो अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से आने वाले 1.5-2 साल में क्योंकि और कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा ऊपर जाने की चांस है, लैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। आने वाले 3 साल की अगर हम लोग देखें तो फिर से आने वाले 3 साल में मिनिमम मेरे हिसाब से इस्तांबुल के रियल एस्टेट में एक इन डॉलर टर्म्स 30-40% आने वाले 3 साल में मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर जाएगा। तो आज ये परफेक्ट टाइम है जब आपके पास वक्त भी है, प्राइसेस भी और उतनी रीच के बाहर नहीं गई है, तो ये आइडियल टाइम है कि आप अब अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना स्टार्ट करें कि आने वाले कुछ मंथ्स में आप उसको खत्म कर सके और आप अपने टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम के लिए अच्छा वक्त रखते अपने हाथ में, आप अपनी चीजें प्लान कर सके। तो दोस्तों मैं इसके बाद में मेरी जो एक्सपीरियंस रही दूसरे सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स और टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, क्यों मेरे हिसाब से टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अच्छे प्रोग्राम्स में से एक है, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।